बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए। क्या कहते हैं, इलेक्शन प्रोसेस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। कल आपने इंदिया भी दिया इस बात का, हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार किया है। JUI ने अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया है। मौलाना आने वाले दिनों में किस तरह की सियासत करेंगे? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी प्रेस टॉक में ये डिक्लेयर कर दिया है कि अब वो एहतजाज की तरफ जा रहे हैं और एहतजाज भी वो ठीक ठाक किस्म का करेंगे। और मेरी इतलात ये हैं कि मार्च में इन्होंने एहतजाज स्टार्ट कर रहे हैं और रमजान के महीने में जो जितने भी इज्तिमात मजहबी होंगे उसके अंदर ये एस्टेब्लिशमेंट और जो रियासत होगी उसको ये निशाना बनाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट को तो नुकसान नहीं निशाना बना सकते, क्योंकि गवर्नमेंट तो ज़ाहिर इनके पुरानी इत्तेहादी है। लेकिन अब ये मार्च में ये स्टार्ट करेंगे। और अब सूरत ये है कि 3 बड़ी पार्टीज हैं जिनको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट भी बना रही है, और दूसरी ANP है जो मसलसल एहतजाज कर रही है, सड़कों के ऊपर है और कई सड़कें उन्होंने ब्लॉक की हुई हैं। और उसके साथ साथ अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, तो खैबर पख्तूनख्वा की 3 बड़ी पार्टीज जो हैं वो तीनों एहतजाज कर रही होंगे। मुझे यूँ महसूस होता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब और ANP का इत्तेहाद हो जाए और तीनों एक ही मुत्तहिद होके वो बाकायदा सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हो, क्योंकि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ कोई उस किस्म की बात नहीं की जो वो माजी में करते होते थे। और कल इमरान खान साहब ने भी जेल में सिर्फ 3 पार्टीज के बारे में कहा कि उनसे बात नहीं हो सकती, बाकी तमाम पार्टीज से बात हो सकती है। और उन तमाम पार्टीज में मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी और महमूद अचकज़ई साहब की पार्टी भी शामिल है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान साहब अपनी पोजीशन से पीछे हटे हैं और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपनी पोजीशन से पीछे हट गए हैं। तो ये एहतजाज का सिलसिला जो है ना अब मेरा ख्याल चलता हुआ नजर आता है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मामले में बड़े तगड़े हैं, ये ज़हन में रखिए। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ही थे जिन्होंने बहुत तगड़ा किस्म का मार्च किया था और उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी उस जैसा मार्च यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं कर सकी। तो अब जब मौलाना फजलुर रहमान साहब आएंगे, निकलेंगे और एस्टेब्लिशमेंट से टकराएंगे या रियासत से टकराएंगे तो ये एक बड़ा बुरा सिनेरियो होगा। बाकी यहाँ पे एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को क्यों दावत दी कि आए हम अपोजिशन में बैठे। उसकी वजह यह है कि जब से ये इलेक्शन के नतीजे आए उस वक्त से ये खबर बल्कि अफवाह गर्दिश कर रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने सियासत छोड़ दी है, उन्हें तर्क कर दी और अब वो किसी किस्म की एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। और वो चाहते हैं कि अगर हमने कौमी असम्बली में जाना है तो हम अपोजिशन में बैठें, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जा रही और मियां शहबाज शरीफ और मरियम साहिबा चाहती हैं कि हम इक़्तिदार में रहें। तो इस शायद पस मंजर में मौलाना ने मियां नवाज शरीफ साहब को दावत दी। उन्होंने मियां शहबाज शरीफ या मरियम नवाज या मुस्लिम लीग नून को दावत नहीं दी, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दावत दी, क्योंकि वो जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इस सेटअप में गवर्नमेंट लेना नहीं चाहते। सही। रहमान, आप कहिएगा, उनकी जानिब से एस्टैब्लिशमेंट से गिले किए गए हैं, क्या उनके ये गिले दूर किए जाएंगे? उनके गिले किस हद तक दुरुस्त समझते हैं आप? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान के जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात हैं वो कोई आजकल में खराब नहीं हुए। वो जो है वो काफी अरसा हो गया है मौलाना फजलुर रहमान उस तरह से फेवर में नहीं है, चीजें उनकी तरफ जो है वो नहीं जा रही। और ये चीज इलेक्शन से पहले किसी हद तक वाज़ेह हो गई थी। इंतखाबात से पहले जब मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कहा जा रहा था कि अभी आप इंतखाबात जो है वो ना करवाएं, तो मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका जो बयानिया है वो कुछ अरसे से हम देख रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ ही है। लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा जिस चीज ने उन्हें परेशान किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में कामयाबी है। क्योंकि देखिए, कुछ तो अंदाजा था कि खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब होंगे, लेकिन जिस तरह से एक क्लीन स्वीप किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये शायद मौलाना फजलुर रहमान के लिए काबिल कबूल नहीं है। और मैंने जैसे पहले कहा कि मौलाना फजलुर रहमान एक जमाने में खैबर पख्तूनख्वा में उनका वजीर आला था, तो वहां से जो है वो उनकी पार्टी की ये पोजीशन हो गई है कि मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरी मरतबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने जा रही है। और अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में उनको जो है वो हुकूमत नहीं मिलती तो फिर उनके पास पूरे मुल्क के अंदर कोई और जगह नहीं है कि जहाँ पर जो है वो उनकी जमात जो है वो उस तरह से अपनी पोजीशन मुस्तहकम रख सकती है। तो ये तमाम तर जो है वो सियासी मामलात हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जो सियासत है, उनकी जो सियासी कश्ती है वो इस वक्त मुश्किल में है
और शायद इसी वजह से उनके गिले शिकवे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से भी गिला कर रहे हैं, वो बाकी लोगों से भी गिला कर रहे हैं, और उनका ये मानना है कि उनको अपोजिशन में आना चाहिए। आपको याद होगा 2018 के इंतखाबात हुए थे तो मौलाना फजल रहमान ने तमाम सियासी जमातों को मशवरा दिया था कि वो पार्लियामेंट के अंदर ही ना जाएं, और जो एहतजाज हुआ था उस वक्त एक इन्होंने वो जो है वो सब जमातों ने इकट्ठे होकर एक अलायंस बनाया था, और उस अलायंस का सरबराह जो था वो मौलाना फजल रहमान को, आपको याद होगा उस वक्त जो वो बनाया गया था। लेकिन वो एक आधा दिन एहतजाज किया था और उसके बाद शहबाज शरीफ जो यहाँ पर थे, मियां नवाज शरीफ तो उस वक्त जेल के अंदर थे, लेकिन ना तो शहबाज शरीफ ने उनका साथ दिया, ना ही पीपल्स पार्टी ने जो है वो उनका साथ दिया, और सब उनकी तजवीज़ को रद्द करके चुप करके जाकर असेंबली के अंदर बैठ गए थे। तो मौलाना फजल रहमान को उस वक्त भी जो है वो सियासी तौर पर जो है वो जाहिर बात है एक सेटबैक तो था, बाकी जमातों ने की बात नहीं सुनी, लेकिन फिर मौलाना फजल रहमान भी आकर जो है वो बैठ गए। पीडीएम की हुकूमत में भी मौलाना फजल रहमान जो है वो हिस्सा रहे, और इन्होंने वो वजारतें ली जो वजारतें बड़ी ल्यूक्रेटिव जो है वो समझी जाती हैं। मौलाना फजल रहमान जो है वो 16 महीने उन वजारतों को जो है वो अपने पास जो है वो रखा, गवर्नरशिप जो है वो इनके पास थी। इस सब के बावजूद जो इंतखाबात का मामला है, मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान को किसी और चीज ने नहीं, सबसे ज्यादा जो इंतखाबी नतायज है उन्होंने जो है वो हर्ट किया है, और यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो अब कह रहे हैं कि वो अब एहतजाज करेंगे। ठीक है, रहमान अजहर साहब साथ ही रहेगा। जावेद चौधरी साहब बताइएगा कि जिस तरह धांधली के इल्जामात लगाए गए हैं खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना की जानिब से, और एएनपी भी एहतजाज कर रही है, केपी में धांधली के इल्जामात को किस तरह ट्रीट किया जाएगा? सवाल का दूसरा हिस्सा यह है कि नून लीग का इस पर रद्द-ए-अमल क्या होगा? कुछ आपने बयान किया, क्या मौलाना को मनाया जाएगा या फिर इसी तरह रहने दिया जाएगा? देखिए, मौलाना साहब मियां शवाशी साहब ने 3 मरतबा कोशिश की, उन्होंने 3 बार उन्हें फोन भी किया, फिर उसके बाद वो उनके घर भी चल के गए कल, और बल्कि कुछ लोगों को साथ भी लेके, और जो कुछ उनके मुश्तरका दोस्त हैं उनके जरिए भी मौलाना को कायल करने की कोशिश की गई, लेकिन मौलाना कायल नहीं हुए। मौलाना ने बल्कि कल जब प्रेस टॉक हो रही थी जिसमें सारी पार्टीज बैठी थी, उसमें भी मौलाना फजल रहमान साहब नहीं बैठे, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब से कहा गया था कि अगर आप खुद नहीं जाते तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को भिजवा दें, वो साथ हमारे बैठ जाएं, लेकिन उन्होंने उनको भी अलाउ नहीं किया। तो वो मौलाना फजल रहमान साहब नाराज हैं, और वो इस मामले में उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपने लिए स्पेस क्रिएट कर ली है, लेकिन हमारी स्पेस उन्होंने मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी है। तो वो जिम्मेदार समझते हैं सारी सूरत हाल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। तो अलबत्ता वो ये, बल्कि उनका ये भी कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी हाथ हुआ है और उनको भी ट्रैप किया गया। तो वो मौलाना साहब का जो वर्जन है, जो उनका जो व्यू है, वो टोटल मुख्तलिफ है, और वो इस मामले में किसी कीमत पे भी इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। अलबत्ता वो बलोचिस्तान में हुकूमत बना रहे हैं और वो वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बना रहे हैं, लेकिन वफाक के अंदर जो है उनका नहीं है कुछ, किसी तरह पे भी वो शामिल नहीं होना चाहते इनके साथ। और धांधली के मामलात के बारे में आपका क्या कमेंट है? जो खैबर पख्तूनख्वा में चीज़ें सामने आ रही हैं, जो एहतजाजी तहरीकें चलाई जा रही हैं, इसको किस तरह ट्रीट किया जाएगा? देखिए, ये पहली गवर्नमेंट है कि जिसमें तमाम ये पहला इलेक्शन है, मैं चाहता हूँ कि जिसमें तमाम सियासी जमातें जो है धांधली का इल्जाम लगा रही हैं। इवन मियां नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उन्होंने भी मानसेरा में अपना इलेक्शन जो उसको चैलेंज कर रखा है, और उसके बाद कोई सियासी जमात देख लें जिसने ये इल्जाम ना लगाया हो। तो इलेक्शन कमीशन वाकई एक साफ और शफाफ और सबके लिए काबिल कबूल इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा है, और ये आने वाले दिनों में ये चीजें बढ़ती रहेंगी, और ये अगर बढ़ती रही तो इससे जो गवर्नमेंट होगी वो बहुत ज्यादा कमजोर होगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी इस वक्त है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का साथ देने का ऐलान करके, नून लीग का साथ देने का ऐलान करके सारे आईनी ओहदे हासिल कर लिए हैं। वो प्रेसिडेंट भी बनना चाहते हैं, वो चेयरमैन सेनेट भी बनना चाहते हैं, वो इसके साथ साथ स्पीकर भी बनना चाहते हैं, वो 3 सूबों के गवर्नरशिप भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपनी रीडिंग ये है, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, कि जब ये सब कुछ हो जाएगा और ये सारे ओहदे जब उनके पास चले जाएंगे तो फिर उसके बाद वो कैबिनेट में भी आके बैठ जाएंगे। तो हर तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसके अंदर फायदा है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसमें बहुत नुकसान है, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट बना लेती है
तो ये गवर्नमेंट चल नहीं सकेगी, और अगर ये चलेगी तो उसके बाद पार्टी जो है उसका जनाजा निकल जाएगा। तो अब हर तरफ से वो कहते हैं सही। कि नुकसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून का है। रहमान अजहर एंकर पर्सन और एंकर पर्सन जावेद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे।